एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा की तरफ से एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान से जंग की जरूरत नहीं है और साथ दोस्ती की वकालत की है। तो वही उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान में उन्हें गर्द जैसा महसूस होता है। उसके बाद एक नया विवाद शुरू हो गया है, आखिर इसके क्या मायने। और इसी के साथ साथ में जिस प्रकार से राहुल गांधी ने वोट चोरी के बाद वोट डिलीट का जो आरोप लगाया है, ये कहाँ तक सही है, इसमें कितनी सच्चाई है, इन्हें तमाम जो बात है हमारे साथ खास हमारे जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह। डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा की तरफ से बयान सामने आया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत की वकालत के साथ साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान से जंग की कोई ज़रूरत नहीं है और उन्हें पाकिस्तान में गर्दिशा महसूस होता है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सैम पित्रोदा जो हैं ये राहुल गांधी के अंकल हैं, उसके चीफ एडवाइजर हैं। और जिस तरीके से उनका जो है ओहदा दिया उन्होंने ओवरसीज कांग्रेस का, तो उसकी तरफ से बयान यानी कि कांग्रेस की जो पॉलिसी है और कांग्रेस की पॉलिसी ये हमेशा रही है। सिर्फ सैम पित्रोदा ही नहीं, आपने देखा होगा कि मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं और मोदी जी को कैसे हटाना है उसका षड्यंत्र करते हैं। और जो राहुल गांधी भारत में तो इस प्रकार की बात नहीं करते, यहाँ तो मीडिया जा इस प्रकार की बात नहीं करते, जाके बाहर जाके विदेशों में जाके, चाहे वो शिपिंग से जो है MOU साइन करना है, सोनिया जी खड़ी रहती हैं, या बाकी जगह जाके अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाके भारत के खिलाफ भारत की सरकार जो कर रही है, टेररिज्म के साथ फाइट कर रही है, उसके साथ ये जो सारा उनका खेल चलता है, तो ये एक बड़ा षड्यंत्र है कांग्रेस का। क्योंकि कांग्रेस के इस नियत के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह लगता है और शंका होती है कि सचमुच वो कांग्रेस जिसकी सोनिया जी और राहुल गांधी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं और इस प्रकार के उनके अगर एडवाइजर्स हैं, तो ये बात लगती है कि तभी लोग जो है ये ऑपरेशन सिंदूर में जो ये पूछते हैं कि हमारे कितने जहाज गिरे, आपने पाकिस्तान के कितने जहाज गिराए, वहां पर कहाँ के कितने के जो एयरफोर्स के जो उनके एयरपोर्ट्स थे या उनको तहस नहस किया आपने, कितना नुकसान, वो नहीं पूछते हमारे कितने जहाज गिरे हैं। तो ये कांग्रेस की सोच है। ये जो सैम पित्रोदा तो एक जो उसका एक उदाहरण है। तो ये बड़ा भर्त्सना योग्य है, कंडेमनेबल है कांग्रेस की ये अप्रोच है। और लगभग मुझे लगता है कि ये अप्रोच लगभग भारत के हितों को, इस राष्ट्र के हितों के जो है बिल्कुल विपरीत है। सिर्फ उनकी डेस्परेशन है किस तरीके से, चाहे वो लॉर्ड सॉरेस है उसके साथ भी इनके जिस प्रकार से षड्यंत्र चल रहे हैं और अलग अलग तरह के, तो ये कांग्रेस की जो नीति है जिस प्रकार से लगभग ऐसा लगता है कि ये जो है एंटी नेशनल इस प्रकार की जो चर्चाएं करते हैं, तो ये एक बड़ा ही भर्त्सना योग्य है। और मुझे लगता है कि इनके ऊपर जो है जो जनता को, भारत के 140 करोड़ लोगों को इसको समझना चाहिए। जी डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो आतंकवादी है यासीन मलिक, वो इस समय जेल में है। ऐसे में उसने दिल्ली हाईकोर्ट में अपना हलफनामा पेश किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि पहले की जो सरकार थी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, उन्होंने कहीं ना कहीं उनसे कहा था कि जो सैयद हाफिज हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, आतंकवाद से बातचीत करने के लिए। इस दावे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो प्रधानमंत्री जरूर थे, लेकिन वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे और रिमोट कंट्रोल से चलते थे। सैम पित्रोदा ने जो बात की है और जो यासीन मलिक जो वो कह रहे हैं, उन्होंने हल्फनामा जो दिया है कि मुझे हाफिज सईद से मिलने के लिए कहा गया था, तो ये दोनों बातें मिलती हैं। यही यासीन मलिक हैं, कोई लंबी लंबी मीटिंगें जो है PMO में होती, PM हाउस में होती थी और सोनिया जी उनसे डिनर करती थी। तो इनकी हमेशा जो अपीसमेंट की पॉलिसी रही है। और यासीन मलिक को जो है ये इक्वेट करते हैं फ्रीडम फाइटर्स के साथ।
इस प्रकार की बात, तभी तो इनसे ऐसी बातें होती, जिसने हमारे सैनिकों के, एयरफोर्स के ऑफिसर्स को जो उन्होंने मारा था, और जेकेएलएफ जो है, जो आतंकवादी संगठन था, जो आजादी चाहता था, आजादी की मांग करता था, और जिसको जिस प्रकार से मोदी जी ने, हमारी सरकार ने जो है उसको डील किया है, बिल्कुल जेल में डाला है, कि उसको तो एक हीरो बना के घुमाते थे। तो ये सच्ची बात है, अगर उसने हल्फनामे पर दी है, एफिडेविट दी है, बिल्कुल सच्ची बात है। यही कारण था कि 50,000 लाशें जम्मू कश्मीर में गिरी है। ये जो इनकी अपीजमेंट की पॉलिसी थी, ये इनका सरेंडर था जी। ये जो राहुल गांधी कहते हैं नरेंद्र सरेंडर नहीं, ये कांग्रेस का सरेंडर था। ये जो है राहुल गांधी और उसकी कांग्रेस का सरेंडर था, जिसके कारण जहां जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और 50,000 के लगभग यहाँ पर लाशें गिरी हैं इस बार धरती के ऊपर। जी। तो जो है कांग्रेस, मैं तो कह रहा हूं कि इस प्रकार की इन सभी बातों की इंक्वायरी होनी चाहिए। ये क्या किसके कुल मिला के जो कांग्रेस का क्या रोल है, इसकी बड़े हाई लेवल की इंक्वायरी करते हुए इसके ऊपर जो है, जो दोषी हैं, जो हमारे राष्ट्र के हितों को, इंसानियत, जो भारत के नागरिकों के जो हत्याएं हो रही थी, क्या हुई है, पीछे जो यहाँ से माइग्रेशन हुई, कश्मीरी पंडित को जो भगाया गया, तभी तो कांग्रेस ही थी जी। इसे नेहरू से लेके और सारा, मुझे लगता है कि एक व्हाइट पेपर अगर इस पर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि वो लोगों को पता लगेगा कि सच क्या है, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जी। डॉक्टर निर्मल कुमार जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि राहुल गांधी लगातार बिहार चुनाव के मद्देनजर अलग अलग एरियाज में जा रहे हैं, और उन्होंने वार्ड अधिकारी आता करे जहाँ पर इलेक्शन कमीशन को जमकर घेरा और कहीं न वोट चोरी का बड़ा आरोप लगाया है, लेकिन अब उन्होंने इसमें थोड़ा सा और बदलाव करते हुए यहाँ तक कहा है कहीं न वोट को डिलीट भी किया गया है। इस आरोपों में कितनी सच्चाई आप मानते हैं? देखो, राहुल गांधी जो इस प्रकार का जो एक ड्रामा कर रहे हैं, पहले उन्होंने कहा था कि मैं एटम बम चलाऊंगा, फिर हाइड्रोजन बम चलाऊंगा, और जिस प्रकार से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनकी सारी बातों को काटा है, और फिगर्स के साथ काटा है, मतलब जो है पूरा आंकड़े दे के काटा है, और उनके पास कुछ नहीं था। उन्हीं के द्वारा किए गए पेश किया, पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पेश किए लोगों ने ही नकार दिया कि हमें मालूम नहीं था। और जिस प्रकार से फिगर एंड फैक्ट्स के साथ, और जो रूल्स क्या हैं इलेक्शन कमीशन के, कैसे नाम कटते हैं, कैसे ऐड होते हैं, वो सारा बताने के बाद, और राहुल गांधी के पास अभी कहने के लिए कुछ नहीं है। और उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन चैलेंज करके कहा कि आप जो है इसके ऊपर एफिडेविट दीजिए, एफिडेविट के बताएगा तो मानेंगे पे आप जो है ईमानदार है, सच है। वो सिर्फ जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है प्रोपेगेंडा करते हुए सिर्फ जो है भारत के जो अलग-अलग जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो हमारी पार्लियामेंट है, चाहे यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी उन्होंने प्रश्न लगाने की कोशिश की। जी। बाकी जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उसके ऊपर वो हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, और जो इस प्रकार का मैसेज देते हैं दुनिया को, भारत के लोग तो उनको समझते हैं कि जब मानो भारत में लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पर डिक्टेटरशिप है, यहाँ पर जो है यहाँ की जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, उनको इज्जत नहीं होती, उनको जो है उनके ऊपर उनको खत्म किया जा रहा है। इस प्रकार का जो षड्यंत्र है राहुल गांधी का, ये जो है ये सचमुच जो है भारत को कमजोर कर, दुनिया की नजर में कमजोर करने की कोशिश है। ये कुल मिला के आप देखेंगे, तभी तो मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार की बातों के ऊपर, इसके ऊपर जो है व्हाइट पेपर अगर आए कि कांग्रेस का जो रोल रहा है नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी तक, और आज भी जो कर रहे हैं, इसके ऊपर जो है एक व्हाइट पेपर जो है शायर होना चाहिए, ताकि लोगों को सच्चाई का पता लगे। जी। डॉक्टर निर्मल कुमार जी, आपने हमारे समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जयदेव जी।